बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तरोताज़ा रहेगा। खाने से पहले कोई भी एक फल खा लेने से जिंदगी भर बदन की कमजोरी नहीं होती और बदन जवान नजर आता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना गुलामी आदत बन जाएगी। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं भी सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। दिल की घबराहट दूर करने के लिए ताज़ा सेब रोजाना खाएं। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और परेशान हो जाते हैं तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि भूल जाना सही लोगों की निशानी है। जो बच्चे बच्चियां ज्यादा तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए तो कमजोरी की शिकायत करने वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खाने के बाद पानी पीने से बदन मोटा हो जाता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। जैतून का तेल वो वाहिद तेल है जो जिस्म के अंदर जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता और ना ही मोटापे का बाइस बनता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से पेट की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसोली खत्म हो जाती है। नीम के पत्ते पानी में उबालकर टांगे धोने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। हफ्ते में 3 दिन वॉक करने से आप अपनी जिंदगी के 2 साल बढ़ा सकते हैं। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। ज्यादा कड़वी चीजें खाने से रंग काला हो जाता है। अगर आपको खुश्की तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के चंद कतरे मिलाकर मसाज करो, खुश्की खत्म हो जाएगी। ए अल्लाह के बंदो, इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई मर्ज नहीं बनाया जिसकी शिफा उसके साथ ना हो सिवाय बुढ़ापे के। नाजरीन, आंखों में जलन रहती हो तो जान लें कि आपकी बिनाई कमजोर हो रही है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खुले कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। हमेशा बावजू रहने से घबराहट दूर होती है और रोब में इजाफा हो जाता है। अगर आप पर ज़हनी दबाव हो तो सबसे पहले आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। आबे ज़मज़म को गौर से देखने से नज़र तेज हो जाती है। आम पानी के बरक्स आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना बेहतर है। अगर आपको बिला वजह पानी की प्यास लगती है तो ये अच्छी सेहत होने की निशानी है। नाश्ते में अजवा खजूर का इस्तेमाल करने से इंसान पूरे दिन जादू टोने से महफूज रहता है। निदामत और अफसोस से बचना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा काबू में रखो: ज़बान, नफ्स और गुस्सा। अगर रोज सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चेहरे का रंग साफ और जिल्द को तरोताज़ा और खूबसूरत करना है तो पानी ज्यादा पियो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस हालत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो तो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हा बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی مالش کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان آدمی کی طاقت اور زور سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ چہرے پر خشکی یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجور کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت بھی برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی اور محبت کرے۔ گرم دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچ پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو کاٹ کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں خون کی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ 15 منٹ بعد روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت، اور عورت کے نماز کے شوق اور پابندی کا ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتاہٹ اسے انجام دے۔ ہری چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان دل کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔
ٹھنڈا پانی کم پیا کریں، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرے کا استعمال کرنے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جائیں، ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ اگر دماغی تناؤ رہتا ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی تناؤ ختم ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، جس میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پی لیں، 15 دن میں گردے کی پتھری پگھل کر نکلنے لگے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چکوترا زیادہ کھائیں، یہ جگر کو مضبوط کرتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل پسند کر لو تو بہت فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روزانہ 2 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے۔ زنگ شدہ چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت مج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جس میں خشکی ہو تو صبح و شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کی زیادہ سختی یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے پوری طرح سے مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماری بھی رفع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چکوترا اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان رہے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کٹا ہوا پیاز کھانے سے مرد کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت استغفار کرے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور اسکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی
اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مل لیا کرو۔ بال گرنا شروع ہو جائے تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ ہونے لگتی ہے اور بدن بے چین سا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو انسان ہر موڑ پر خود پسند اور تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں اور غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو صبح پیدل چل کر لیمو پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ دال پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھائیں۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈے کی زردی، 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے خالص شہد اور اسپغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ تکبر مصیبت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلے نقصان بھی اسے پہنچا۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ بلال، تم مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے گھٹنوں اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے رہا ہو یا درد ہو تو ارگ کے گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ عام طور پر ہری مرچ فریج میں رکھنے سے کے باوجود بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھی کریں گے تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیمو کا تازہ رس 1 چمچ اور ارگ گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں۔
इससे सीने की जलन बढ़ जाएगी और मैदा तेजाबियत का शिकार हो जाता है। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं। नाक और कान की सफाई भी हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ हो तो हरी चाय पी लिया करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेसन के पकौड़े खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और सारा दिन जिस्म की जो टूट फूट होती है वो मुकम्मल हो जाती है। नारियल का तेल चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ और शाइयों का खात्मा होता है। रोजाना एक अदद खीरा खाने का मामूल बना लें। स्ट्रॉबेरी खा लेने से कब्ज और सीने की जलन से निजात मिलती है। ज़्यादा पानी पियो, ये खाने को हजम करता है, अक्ल में इजाफा करता है और गुस्से को ठंडा करता है। मेहमानों को कभी भी घर के अंदर अंधेरे में ना बिठाओ, वरना घर से बरकत उठ जाएगी। मुंह से बदबू आती है तो जामन खा लो। मैदे का दर्द हो तो टिंडे का सालन बनाकर खा लो, दर्द रुक जाएगा। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। इंसान पर बुढ़ापा ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से आता है। नहार मुँह दही खाने से याददाश्त अच्छी रहती है। नीम गर्म तेल सर पर लगाने से अकल बढ़ती है। धूप में बैठकर गन्ना खाने से बदन में ताकत आती है। नहार मुंह कंघा करने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। जो औरतें घर में बैठकर झाड़ू लगाती हैं, इनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। लंबी जिंदगी चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर पी लिया करो। चाय को हमेशा ठंडा करके पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चाय पीने से कैंसर के खतरात लाहक हो सकते हैं। अक्सर होंठ फट जाते हैं, तो इसके लिए गाय का कच्चा दूध रोजाना होंठों पर लगाएं। होंठ बिल्कुल नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। बाप से अगर हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह पर आलू के टुकड़े काटकर मलें। पेट में हर वक्त गैस रहती है तो मेथी के बीज खा लिया करें। जिन लोगों को कब्ज रहती है, इनके मुंह से हर वक्त बदबू आती है। पानी के साथ लौंग खाने से जिंदगी भर दमा नहीं होगा। ज्यादा काला लिबास पहनने वाले बंदे का दिमाग कमजोर होता है। नारियल खाओ, हड्डियां मजबूत होती हैं। चेहरे पर शहद लगाने से कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। चेहरे पर एलोवेरा लगाने से चिकनाई खत्म होती है। कलवंजी में दही शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। आड़ू का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से इंसान का मोटापा कम हो जाता है। जिन औरतों का हमल ना ठहरता हो, रात को दूध में कलवंजी और शहद मिलाकर पी लिया करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से बड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। एलोवेरा का जेल हाथों और पाँव पर लगाने से हाथ और पाँव नरमो मुलायम हो जाते हैं। ज़्यादा सोचने की आदत दिमागी सलाहियत को कम करती है। ज़्यादा सोचना इंसान के दिमाग के सेल्स को ख़त्म करके इसको छोटा करता है। अगर दूध उबालते वक्त एक इलायची इसमें शामिल कर दें तो दूध खराब नहीं होता। अगर आपको खारिश और खुजली ज़्यादा तंग कर रही हो तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर मसाज करें। हफ्ते में एक मरतबा अपने बालों को कच्चे दूध के साथ ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और चमकदार नज़र आएंगे और जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। दही मोटापे को दूर भगाने के लिए बेहद मुफीद है। खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर किया करें। नहार मुंह मेथी दाना चूस लेने से 70 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। खाने के फौरी बाद सोने से अच्छा है कि भूखा सो जाएं। एक गिलास पानी के पीने से दिमाग 14% तक तेजी से काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है।
रोजाना दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। नींद में कराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के 2 कतरे नाक में डालो, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ के दाने खा ले, गला इसी वक्त खुल जाएगा। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा जरूर खा लिया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज ना पिएं। बच्चों को चाय हरगिज ना दें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। बालों की जड़ों में दूध का मसाज करने से बालों की जड़ें और सर की जिल्द को गुजाइयत मिलती है और बालों में चमक होती है। जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता हो वो आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोज़ाना नहार मुँह पी लिया करें। अगर अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हो तो कभी भी पेट भर कर खाना मत खाओ। ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से चेहरे पर छाइयाँ और झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। खाने के फौरी बाद नहाने से फालज का खतरा हो सकता है। शुगर के मरीज जौ के आटे की रोटी या जौ के दलिए से नाश्ता कर लिया करें तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। सर की खुश्की को दूर करने के लिए नींबू का टुकड़ा सर पर मलें, खुश्की खत्म हो जाएगी। पुदीने के पत्ते पेट की बीमारियां दूर करते हैं। ज़्यादा चाय पीने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर खाने से कबल शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खा लें तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। अजवा खजूर गुठली समेत पीसकर खा जाओ, सारी जिंदगी आपको दिल की तकलीफ नहीं होगी। शुगर वाले मरीज चुकंदर और शकरकंदी के इस्तेमाल से ग्रेज करें। जब आप खाना खाते हैं तो आपके जिस्म को खाना हजम करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इंसानी दिल धड़कते वक्त इतना दबाव पैदा करता है जो खून को 30 फीट तक दूर फेंक सकता है। सोन हलवा का इस्तेमाल रात को करने से कब्ज हो जाती है। अदरक का उबला हुआ पानी सर पर लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। रोजाना नहार मुँह इसबगोल के इस्तेमाल से मैदे की तेजाबियत और जलन की बीमारी नहीं होती। जानवरों की गर्दन के करीब से गोश्त खाओ, हाफजा तेज हो जाता है। खाने के बाद जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है जिसकी वजह से नींद आने लगती है। मिर्चों की जलन को अपने हाथों से दूर करने के लिए सिरके वाले पानी से हाथ धो लें। नमक और सरसों का तेल मिक्स करके दांत साफ करें, दांत चमक जाएंगे। जिनको बुखार ज़्यादा होता हो इनके लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे पर जल्दी शुरू अल्लाह झुर्रियाँ के आ नाम से जाएंगी जो बड़ा और जल्द मेहरबान बूढ़ी हो नहायत रहम जाएगी। वाला है। जो खाना खाने के बाद सो जाता है इस पर बुढ़ापा जल्दी आता है। जो खाना खाकर हाथ दस्तरखान से साफ करे इस पर रिज़्क की तंगी आ जाती है। मेथी दाने को अदरक के साथ जोश देकर इस्तेमाल कर लो, जोड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा। दूध में शहद शामिल करके रोज़ाना पी लेने से नज़र तेज़ हो जाती है और निज़ाम इंतज़ाम ठीक रहता है। सोने से कबल आम का अचार खा लेने से मर्दाना क़ुव्वत बढ़ जाती है। फालसे का जूस पीने से मैदा तवा न रहता है। पुदीने का पानी रोज़ाना पीने से बदन की जिल्द निखर जाती है। रोज़ाना दही खाओ, नींद पुरसकून आएगी। काले अंगूर पेट की सफाई करने में मुफीद हैं। नाशपाती खा लेने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है। नमकीन चावल खाने से बेहतर है कि आप गुड़ वाले चावल खाएं, ताकत आएगी। जो बंदा रोजाना जामुन खा लेता है इसके चेहरे की रंगत कभी पीली नहीं पड़ेगी। फालसा खा लिया करो, मैदा कभी गर्म नहीं होगा। ज़्यादा फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करने से बुढ़ापा आता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर के मरीज लोग खाने के दरमियान लंबा वक्फा मत करें। 3 की बजाय 5 बार खाना खाएं। इससे जिस्म में ग्लूकोज की सतह बरकरार रहेगी और शुगर लो नहीं होगी। सोने से कबल ज़्यादा पानी पीने से जोड़ों का
मसला हो जाता है। खीरा रोजाना खाओ, बुढ़ापा देर से आएगा। जो खवातीन चेहरे पर खूबसूरती लाना चाहती हैं वो दालचीनी को पीसकर इसमें शहद मिलाकर लगा लिया करें, हर रंगत चमक जाएगी। अपने पूरे जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए फटकरी का मसाज करें, और जो अपनी आंखें खूबसूरत बनाना चाहती है वो शहद और सुरमा मिलाकर लगा लिया करें। चेहरे की झुर्रियाँ गायब करनी है तो दूध की मलाई और मक्खन को मिलाकर लगा लिया करें। जिन घरों में चूहे ज़्यादा हों वहाँ के लोग काला यरकान का शिकार हो सकते हैं। मोटी गर्दन वाला अक्ल का थोड़ा होता है। जिन औरतों में खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन पर मालिश करें और रोजाना खजूरें खाया करें। दांतों से नाखून काटोगे तो नज़र कमज़ोर होगी। मोटे लोग नाफ में नींबू का रस डाल लें, हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। सुबह उठते ही सब्ज़ा वगैरह देखने से आपकी बुनाई तेज हो जाएगी। कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरो, सुनाई देने लग जाएगा। दुबले पतले लोग नहार मुंह केला खा लिया करें, चंद ही दिनों में मोटा ताज़ा हो जाएंगे। जो रोज़ाना रात को इलायची वाला दूध पी लिया करें, इसको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। ज़्यादा खामोश रहने वाला ज़हीन होता है। पाँव पर तेल लगाने वाला बीमार बहुत कम होता है। जामुन खाने से एलर्जी नहीं होती। आटे का बचा हुआ पानी पी लेने से पेशाब के कतरे आना बंद हो जाते हैं। हल्के गुलाब के साथ अंडे की सफ़ेदी मिलाकर लगा लो, बालों में चमक आ जाएगी। सुर्ख मिर्च की खुशबू सूंघ लेने से बुरी नज़र उतर जाती है। पानी पीकर पेशाब कर लिया करो, आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। हमल के दौरान साबूदाना खा लिया करो, आपका हमल नहीं गिरेगा। नहाने के बाद अपने बालों को तौलिए से ना डांपो वरना बालों की चमक खत्म हो जाएगी। बकरी को घर में पाल लेने से घर में किसी को भी एलर्जी नहीं होगी। जो औरतें ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाना पसंद करती हैं इसका बच्चा ज़हीन होता है। मैदे के तमाम मसाइल, कब्ज़, उबार, गैस और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए साबूदाना मुफीद चीज़ है। उल्टे पाँव चलो, मोटापे में कमी आएगी। कपड़ों वाले साबुन से अपने बालों को धो लेने से खुश्की दूर हो जाएगी। लीमू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों की पलाहट खत्म हो जाती है। शहद को सिरके में घोल कर कुल्ली कर लो, आपके दांत 90 साल तक मजबूत रहेंगे। सोते वक्त मुंह में पानी आ जाता है तो जामुन इस्तेमाल करें। पानी में हल्का गुलाब मिलाकर पी लिया करो, चेहरे पर खूबसूरती आएगी। करवंजी का तेल रात के टाइम नाक में डालो, दिमागी सलाहियत तेज होगी। सुबह के वक्त ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्द घेर लेती हैं। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल से होंठ काले हो जाते हैं। अगर बदन से बदबू आती है तो पानी में फटकरी शामिल कर लें, फिर गुस्ल करें। जलेबी के दूध जलेबी को दूध के साथ खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। काला नमक चाट लेने से गला नहीं बैठता। कैंसर के मरीज लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस पी लिया करें। लकवा की बीमारी से बचना है तो रोजाना खीरा खाओ। अगर कहीं आग लग जाए तो अजान पड़ने से आग का जोर कम हो जाएगा। रोजाना घंटा वॉक करने से आपकी ज़िंदगी के 4 साल बढ़ सकते हैं। रोजाना घंटा वॉक करने से मोटापे का खदशा 60% तक कम हो जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो ये अच्छी सेहत की अलामत है। सर का दर्द हो तो खाली पेट सेब खा लिया करो। नहाने से कबल पानी में नमक शामिल कर लेने से खारिश नहीं होगी। बेर खाने से गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी। जो रोटी से कबल पानी पी लेते हैं तो जान लो वो लंबी उम्र और सेहत जिंदगी पाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। नक्सीर को रोकने के लिए नाक के ऊपर बर्फ लगाओ या ठंडा पानी पी लो। गाजर का गजरेला खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। दिमागी कमजोरी के लिए दालचीनी का इस्तेमाल करो, दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी। पेशाब में ज़्यादा पलहट आना शुरू हो जाए तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। जब हवा खारिज हो तो फौरन गर्म पानी पी लो, ज़िंदगी भर बवासीर का मसला नहीं होगा। और रोज़ाना नहार मुँह खजूर खाने से मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती।
पित्ते का दर्द हो तो सब्ज सेब खा लिया करो। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है इसको कभी कमर दर्द नहीं होता। इमली का पानी पीने से जिस्म दुबला पतला हो जाता है और चेहरे के कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। रिज़्क की तंगी हो तो घर में हामला बकरी ले आओ, रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। शलजम का रस पी लेने से जवानी बहुत जल्द आती है। खांसी ना रुक रही हो तो गुड़ गुड़ गर्म करके चाट लो, खांसी रुक जाएगी। ज़्यादा बोलने वाला इंसान को बोलने की बीमारी लग जाती है। दिया जलाकर देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। रोज़ाना चलो, रोज़ा खाने वाले औरत ज़िंदगी भर बूढ़ी नहीं होती। अगर आप रोज़ाना केला इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्याज का रस लगाओ, चेहरे के धब्बे दूर हो जाएंगे। स्याह नक्का खजूर और बादाम रात को भिगो कर रख दें और सुबह को दूध के साथ रोज़ाना खा लिया करें। चेहरे की झुर्रियाँ और बुढ़ापा 60 साल तक नहीं आएगा। नींबू के छिलके खुश्क करके पीसने से इनमें नमक मिलाकर दांतों के ऊपर लगाओ, दांतों की पिलाहट खत्म हो जाएगी, दांत चमकदार हो जाएंगे। ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से मैदे को ठंडक और सुकून मिलता है। जब भी पेशाब आए तो ज़्यादा देर तक मत रोकें, इससे बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अगर दांत टेढ़े आ रहे हों तो दांतों पर रोज़ाना मसवाक करो, आपके दांत सीधे हो जाएंगे। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लिया करो, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सोते वक्त नींबू चाटो, नींद अच्छी आएगी। नहाने के बाद एक सेब खा लेने से डिप्रेशन कम होगा। जिस बच्चे को मारपीट का सामना हो इसकी सलाहियत जब जाती है। सोते वक्त अगर मुंह से पानी आना शुरू हो जाए तो जामुन का इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से आवाज़ सुरीली होती है। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम हो जाता है। जैतून का तेल दुनिया का वह तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो गुड़ वाला शरबत बनाकर पी लिया करें, मसला हल हो जाएगा। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से घर में मच्छर नहीं आते। जिल्द और मैदे को खराब करती है और भूख को कम कर देती है। हामला खवातीन 9 महीने में सूरतुल मरियम खालिस दूध पर 3 मरतबा पढ़ कर रोज़ाना पिया करें। इंशाल्लाह बच्चा पैदाइश के वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करो वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। खाना खाकर फौरी मत नहाया करो, आपका पेट बाहर निकल आएगा। तरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लिया करो, इससे बदहजमी नहीं होगी। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हो तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। जो हामला औरतें खरबूजे ज़्यादा खाती हैं इसका बच्चा गोलमटोल और गोरा पैदा होता है। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बुढ़ापा आता है। कच्चा दूध मत पिया करो, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और अदरक नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लिया करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। रात के वक्त चाय पीकर मत सोया करें। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आपको हैजा जैसी बीमारी से महफूज रखते हैं। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारियों और फालज के मर्ज से महफूज रखता है। कुफ्ते बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए।
बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में प्याज मदद देता है। दाल माश अच्छी तरह साफ करके धो लें और सुखा कर पीस लें। नहार मुंह आधा चाय का चम्मच खा लें, कमर दर्द ठीक हो जाएगी। अंजीर खा लो क्योंकि जब बवासीर को मसला हो तो ये उसको ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कोई कांटा चुभे या ज़ख्म हो जाए तो मेहंदी का इस्तेमाल करो। अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। 50 ग्राम अदरक, 10 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम मूली के पत्ते 1 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दें। पूरे दिन वक्फे वक्फे से लेते रहें। जिस्म की सफाई के साथ साथ वजन की कमी में भी मावन है। नहार मुंह किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। खाने के बाद फौरी कभी भी पानी मत पीना। प्लास्टिक के कप में कभी चाय मत पियो। आपका दिल कभी कमज़ोर नहीं होगा। 1 प्याली नीम गर्म पानी में 1/4 लीमू निचोड़ कर गरारे करें। गले की खराश कम हो जाएगी। अगर मसूड़े खुले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। नहार मुंह दूध के साथ खजूर खा लेने से आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। अदरक वाला पानी पी लिया करो, इससे जिस्म का खून साफ हो जाता है। दूध में कलवंजी के 2 दाने शामिल करके खा लो, जिस्म में ताकत आ जाएगी। दूध में जीरा डालकर पी लो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों और खून को ख़राब करता है। सुबह के वक़्त पपीता खाने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। पपीता पूरे निज़ाम हाज़मा को क़ुव्वत देता है। पेट और मैदे के अमराज को दूर करने में एक मौसर दुआ का काम करता है। अगर पपीता सुबह खाली पेट खा लिया जाए तो फाइबर की कमी से ये कब्ज़ ख़त्म करता है। पपीता कोलेस्ट्रॉल घटाता है, शुगर को रोकता है और दिल को क़ुव्वत देता है। हर सुबह पपीता खाने से जिल्द पर निखार बढ़ जाता है और ये जिल्द को साफ शफाफ रखता है। जब भी कभी दर्द हो तो 7 बार सूरतुल नास पढ़कर वहाँ पर दम कर लें। इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। सर पर जहाँ गंजापन हो वहाँ पर धनिए का रस लगाने से सर के बाल आना शुरू हो जाते हैं। जो मर्द या औरत वहम की बीमारी का शिकार हों वो या मोमिनून रोज़ाना 136 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। रोगने बादाम नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दिमागी खुश्की ख़त्म हो जाती है। दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। बार बार गुस्सा आना बंद हो जाता है। जिन लोगों का हाफजा कमज़ोर है वो रोज़ाना 11 दाने कलवंजी के नहार मुंह खा लिया करें। सागुदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूर हो जाता है। रोज़ाना अंडा खाने से इंसान चुस्त तवाना रहता है। गाय का दूध पिया करो, जो कैंसर से बचाता है। छोटी इलायची खाने वाले इंसान की रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती। कच्ची सब्जियां खाया करो, आपके बदन में खूबसूरती में इजाफा होगा। अखरोट खाने से रंग गोरा होता है। अंजीर दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाया करो, शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाएगा। अगर चाय पीनी है तो हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पीनी चाहिए। ज्वाइन खाया करो, हमेशा जवान रहोगे। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए 2 दाने चलगोज़े रात को चबा लिया करो। पट्ठों की कमज़ोरी और दर्द
हमेशा के लिए दूर रहेगा। ज़्यादा देर तक जागने से इंसान के दिमाग को कमज़ोरी होती है। नाफ में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आती है। रात को सोने से पहले कंघी करके सोया करें, कभी बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। जुमाई को ना रोका करो, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा होता है। मर्दाना ताकत में बेपना इजाफा करना है तो रोजाना सिर्फ एक केला खा लिया करो, एक अनार हर रोज खा लिया करो, इससे बंदे के मैदे की सफाई हो जाती है। खानों में जैतून के तेल के साथ तेल की मालिश किया करो। बूढ़े हो जाओगे पर समायत कम नहीं होगी। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने हो तो नींबू के छिलके पीस कर दूध में मिलाकर लगाएं। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जल्द निखर जाती है। अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को कम रखोगे तो खुशहाल रहोगे। जब लोगों से ज़्यादा बात करो तो ज़ुबान की हिफाजत करो। लालची लोगों हमेशा इत्मीनान कल्ब की दौलत से महरूम रहते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल